morning students. Now see the last exercise this chapter, exercise 4.4. Find the nature of root. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान है, कम क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है, पर इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। बहुत आसान सॉल्यूशन है, देखते हैं जल्दी फटाफट। Find the nature of root of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन मार्क लगा देता है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब आपको ये पता नहीं है, उसको भी पता नहीं है, आपको टेस्ट करना है कि इसके रियल रूट है कि नहीं है। अब रियल रूट कब होते हैं ये मालूम पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट बताएगा कि रियल रूट है कि नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना मतलब डी निकालना, b² - 4ac, और उसमें वैल्यू रख के हमको चेक करना। चलो देखते हैं फटाफट। 2x² - 3x + 5 = 0। तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई, c की वैल्यू 5 हो गई, डी निकाला, -30 बनाया। एज द रूट्स आर इमेजिनरी, डू नॉट एग्जिस्ट। फिर हमने देखा कि यहाँ पर सेकेंड वाला क्वेश्चन था, सॉल्यूशन तो समझ में आ रहा है ना, b² रखना है आपको, ABC रखना है और उसके बाद सॉल्व करके लास्ट स्टेप में ध्यान रखना। 9 - 40 है तो -31। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, 3x² - 4√3x + 4 = 0 है। तो उसमें आप इसको सॉल्व करते गए, इसमें 48 अभी देखा था हमने क्वेश्चन। अब ये 0 आता है तो रूट एडजस्ट करते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। अब रियल आ गए हैं तो आपको फाइंड करना है। ये हमने फाइंड किया, एक ही रूट आया। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो भी ऐसे सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आया। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया तो इसके अंदर रूट जो 12 आया है, मतलब डी की वैल्यू 12 आई, तो ये 12 हमने ऐसे कैसे लिख दिया है। इसको 12 को लिख सकते थे 2√3, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द 2 इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा IMP और ये पैटर्न भी थोड़ा IMP है, इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 2x² + kx + 3 = 0। तो उसमें a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू k आ गई। मैंने कहा था कि x को छोड़ के जो भी होता है वो b होगा, x² को छोड़ के जो भी होता है वो a होता है। तो x को छोड़ दो, यहाँ पर जो बच्चा है ये मतलब k, सब कुछ x को छोड़ने के अलावा जो भी कुछ होगा वो विथ साइन वो होता है b, और लास्ट में जो होता है वो c। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ एंड ओनली इफ। हमसे कहा गया है कि k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालना है। इसके रूट्स जो है भैया हमको पता है कि वो रियल और इक्वल है। इसके 2 इक्वल रूट है, हमको तो k की वैल्यू बताओ। इसके अंदर हमको जो है इसके रूट हमको पता है कि इसके जो रूट्स आने वाले हैं वो इक्वल आने वाले हैं और रियल आने वाले हैं। अब तो k की वैल्यू बताओ। तो आपने क्या कहा यहाँ पर कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ एंड ओनली इफ d = 0। तो d = 0 मतलब b² - 4ac 0 हो गया। तो b² - 4ac का -4ac उधर चला गया, तो b² = 4ac हो गया। b² मतलब क्या है, सबकी वैल्यू रख दो। ये k² हो गया, 4 फार्मूले से आ गया, a 2 हो गया, c की वैल्यू 3 हो गई। सिंप्लीफाई किया 24, सो k² = 24। तो k √24 होता है। √24 को फैक्टराइज कर, 24 का फैक्टर करेंगे, 24 का फैक्टर करते हो तो 2 × 2 × 3 आएगा, 3 बार आएगा 2, 1 बार आएगा 3 फैक्टर करने में। तो 2 का पेयर बनेगा, बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर जो 2 × 3 बचेगा वो 6। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी k की वैल्यू निकालना है। तो kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 हो गया = 0। kx का मल्टीप्लाई kx² बना, kx का मल्टीप्लाई 2 से करा तो -2kx + 6 = 0। मैंने कहा था कि x² को छोड़ के जो भी बनता है वो a है विथ साइन, मतलब x² का कोफिशिएंट हुआ a। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर बनता है k। x का जो कोफिशिएंट है वो -2k, x को छोड़ के जो भी कुछ है वो b है। x का कोफिशिएंट b होता है तो ये b दिख रहा है आपको, -2k और c। बाकी सारी चीजें अभी जैसे जस्ट ये जो क्वेश्चन देखा है वैसे के वैसे इसका भी सॉल्यूशन होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सेम एज इफ रियल रूट है तो d की वैल्यू 0 होना चाहिए, रियल इक्वल है तो d की वैल्यू 0 मतलब b² - 4ac 0 हो गया। b की वैल्यू रखी, 4ac में a की वैल्यू, c की वैल्यू रखी और सॉल्व किया तो उसके बाद k निकल गया हमारा 6। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव whose length is twice the breadth and the area is 800 meters square? If so,
देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। तो लेंथ हमने ले ली इसकी x, सॉरी ब्रीथ हमने ले ली x, लेंथ होगी इसकी 2x। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू 800। जैसा क्वेश्चन बोला वैसे करते जाओ। तो लेंथ की जगह 2x, ब्रीथ की जगह x रखा, इज इक्वल टू 800 रखा। उससे क्या हुआ, सॉल्व करते गए, बीच में 0x कर दिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0 में बीच में 0x लिखा क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट देना है। अच्छा, ये इज इट पॉसिबल, मतलब ये क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद में पॉसिबल से मतलब क्या है भैया, वो लेंथ और ब्रीथ आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा कोई रेक्टेंगल बनेगा जिसके लेंथ ब्रीथ आएगी कि नहीं आएगी, लेंथ जो उसकी ब्रीथ का डबल होगा कि नहीं होगा, उसका एरिया जो वो 800 बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर हम मैथमेटिक्स के ओपिनियन से देखें तो ये जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि भैया वो सोल्व होगी कि नहीं होगी। लेंथ और ब्रीथ से क्या मतलब है, सोल्यूशन है। लेंथ ब्रीथ से क्या मतलब, ये जो x और 2x निकाल रहे हैं इससे मतलब है। तो x और 2x निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, मतलब आपको देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट से कि उसके रूट्स इमेजिनरी तो नहीं है, सोल्व होंगे कि नहीं होंगे, तो मतलब टेस्टिंग करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट बनाना है और फिर टेस्टिंग करना, मतलब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -800। और सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि d की वैल्यू है 6400 ग्रेटर देन 0। यस, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द मैंगो। ये तो पक्का हो गया कि यार पॉसिबल है डिजाइन करना इसको। और फिर d की वैल्यू 0 से बड़ी आई है। अच्छा, ये जो इक्वेशन की स्टेप्स थी 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, इसी को लिया हमने, इसमें जो 800 था उधर चला गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर को इससे काटा तो यहाँ पर लिखा नहीं पर 400 बचेगा। फिर वो जो 400 है उसको स्क्वायर इधर हटा दिया, रूट निकाला तो 20 आ गया, लेंथ 20, ब्रीथ 40 आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। The following situation is possible to determine the present age. The sum of age of two friends is 20 years and 4 years ago product of their ages were 48. सिस्टमेटिक चलते हैं। दोनों फ्रेंड की प्रेजेंट एज x और y ले लेते हैं। दोनों का सम जो 20 है तो इसका मतलब x प्लस वाई 20 हो गया, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। ये बना के रख लिया, काम आएगा। तो y की वैल्यू 20 माइनस एक्स कर दी। 4 साल पहले मतलब 4 ईयर एगो, तो 4 ईयर देयर प्रेजेंट एज x माइनस 4, वाई माइनस 4, इन दोनों की फिर 4 साल पहले 4 साल कम होगी ना, तो x माइनस 4, वाई माइनस 4 होगी। अब प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है, तो इन दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 हो गया। इसमें y जो हमने बना के रखा था ये वाला, ये हम y की जगह पे 20 माइनस एक्स कर देंगे और माइनस 4 एज इट इज रहेगा। ये माइनस 4 है, x माइनस 4 और ये y माइनस 4। y की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, 20 माइनस 4 हो गया 16, 16 माइनस एक्स। अब ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट करना है, x का मल्टीप्लाई 16 के साथ, x का मल्टीप्लाई x के साथ, माइनस 4 का मल्टीप्लाई, इस तरीके से। अब करते करते हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बैठे हैं कि यार एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक्स स्क्वायर का साइन हटाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो -48 आया, लेस देन 0, हैंस द रूट्स विल बी इमेजिनरी, हैंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। दिस इज एक्सरसाइज 4.4, the last one of this chapter. Practice more question over this chapter and get the perfection with the quadratic equation formula method and factorization method. Hopefully you can do it. और if you have any difficulty then ask me, then I'll explain. एक और क्वेश्चन मैंने से पूछा था कि सर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो बता दीजिए कैसे होती है, तो मैं इसका वीडियो सेपरेट बता दूंगा। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है और इस साल 2021 वाला जो सेशन है उसमें भी नहीं है ये, तो डोंट वरी अबाउट दिस मेथड, बट आई विल मेक द अनदर वीडियो, सेपरेट वीडियो फॉर दिस मेथड। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।